देखिए आशीष, जब ये सीरीज़ में हम आए, ठीक है ना, इस सीरीज़ में आते साथ जैसे कि हम बात कर रहे थे वेडनेसडे को, कि अमूमन किसी भी सीरीज़ का फर्स्ट डे एक काउंटर ट्रेंड प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है। हम मंगलवार तक, यानी पिछले सीरीज़ के क्लोज तक, पिछले सीरीज़ के लास्ट सेशन तक रेंज बाउंड स्लाइटली विद नेगेटिव बायस और उस रेंज में ट्रेड कर रहे थे। और कहाँ से आए थे? 26,247 से रिट्रेस हुए 25,700। तो एक शानदार पुल बैक मिला हमने ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। हम दूसरी ट्रेजेक्ट्री में आ गए, लेकिन अभी उस ट्रेजेक्ट्री को फिर ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर लिया। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज क्लियरली विजिबल था कि 26,200 पे कॉल राइटर्स आ रहे हैं और अभी वो कॉल राइटर्स अपनी ग्रिप छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए कल क्या क्या चला आशीष, कल L&T चला, कल रिलायंस चला, कल पूरा का पूरा मेटल्स चला, कल पूरा का पूरा ऑटो चला, TVS मोटर्स ऑल टाइम हाई, आशा मोटर ऑल टाइम हाई, मारुति ऑल टाइम हाई, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। लेकिन निफ्टी का वो जोन पार नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिकली ऑप्शन राइटर्स प्लेस्ड हैं अभी भी उस 26,200 को डिफेंड करने में, और वो डिफेंड एटलीस्ट मंडे तक करने की पूरी सोच रखेंगे आशीष। आते हैं आज के सेटअप पे। देखिए वॉल स्ट्रीट से संकेत या फिर रेस्ट ऑफ एशिया के आपने संकेत दे ही दिए, बहुत प्रभावित, निर्णायक या फिर उलटफेर करने वाले संकेत तो है नहीं। आते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे। देखिए दिक्कत का सबब आशीष यही है कि एफआईज कैश में विजिबल नहीं है। अब दिक्कत यह है कि जो भी थ्रस्ट आता है, हम खुशी मनाते हैं कि बाजार अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर लिया फ्रॉम आई थिंक 25,700 से 800, 900, 26,1, 26,2। ये हो रहा है सिर्फ घरेलू कैश और एफआईज की शॉर्ट कवरिंग। जब तक ये एफआईज कैश में नहीं होंगे आशीष, बहुत मीनिंगफुल थ्रस्ट करना मेरे को, अब मुझे अपने तजुर्बे में देखा है मैंने, बहुत मुश्किल होता है। सो दैट पार्ट इज कंप्लीटली मिसिंग। नाउ कमिंग टू डेरिवेटिव्स। एफआईज ने कल डेरिवेटिव्स में बहुत हल्का काम काज किया, उनकी प्रेजेंस नहीं थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो 344 करोड़ रुपए की बाइंग करी और लगभग 1,024 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, शॉर्ट कवर किए 936 का, स्लाइट चेंज, ओनली अ स्लाइट चेंज, एंड मोर और लेस देयर नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टिल 43,500 के आसपास परसिस्ट करते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। स्टॉक फ्यूचर्स में 565 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 1,300 कॉन्ट्रैक्ट, और जहां उनके ऑप्शंस हैं, जहां पे 2740 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है आशीष, कंप्लीटली उन्होंने सेलिंग करी है ऑप्शंस में, कॉल बेची है, पुट बेची है। सो सिंपली एज पर देयर स्टैट्स ये बाजार अभी भी रेंज में रहेगा। आप देखिए कल जरा पुट राइटर्स वर्सेस कॉल राइटर आशीष, दोनों चीज मैं कहूंगा ना, दोनों चीज जो है ना वो इक्वली बैलेंस्ड है। आप पूछेंगे जनाब क्यों कह रहे हैं आप कॉल राइटिंग ज्यादा है 26,200 पे 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई, 26,300 पे करीब 94 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। नेट आउटस्टैंडिंग वाई एट दीज टू स्ट्राइक्स इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 CR। बट दूसरी तरफ क्या है, 26,100 पे क्या है, 26,000 पे क्या है, समझाता हूं। है 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई, लेकिन एक और चीज है, वहां पे आपका 10 डेमा है, वहां पे आपका 20 डेमा है, वहां पे आपके 26,000 के मंथली पुट राइटर्स हैं, और चौथी बड़ी चीज, इन दोनों पुट राइटर्स से लगभग 75 पॉइंट नीचे एट 25928 हमारा 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि हमें गार्ड कर रहा है सिंस 10 अक्टूबर। तो दोनों ही चीज इक्वली बैलेंस्ड है, यानी अब हमें इस सेशन में नजर रखनी पड़ेगी आशीष कि कौन आके डिलीवर कर रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक स्टिल ऑन बैकफुट। रिलायंस विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। मैं सिर्फ टिप्पणी कर रहा हूं इंडेक्स के हैवीवेट के प्रोस्पेक्टिव से। इसका 1600 को बाइसेक्ट करना जरूरी है, और बाकी अब तक मेटल्स और IT के दमखम पे हम 26,200 पार नहीं कर पाए हैं। सो 3 ये स्टॉक्स क्रिटिकल रहेंगे, लेवल्स लेके आइए। एज ऑफ नाउ, चाहे वो मैंने कल भी ट्रेड लॉन्ग कैरी करवाया था, डे ट्रेडर्स को बुक भी करवाया था हायर लेवल्स पे, अभी भी अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है कोई, या अगर आप डे ट्रेड करें, लॉन्ग ट्रेड को चेक करना है और बुक करना है RS1 के आसपास। दैट्स फर्स्ट कॉल राइटर जोन 26,198, 233। इन प्रिंसिपल यहां पे काटना ही काटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 233 के ऊपर सस्टेन करे तो निफ्टी जंप करेगा अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री की तरफ। इन दैट केस अब 233 हम ऐड कर सकते हैं 100-125 अंक टुवर्ड्स 333 और 369। तो ये है ऊपर की पिक्चर जो ओपन होगी, खुलेगी
RS1 के ऊपर, बट टिल द टाइम RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, वेट कीजिए फॉर ए बेटर ट्रेड। अगर आप ऑप्शन राइटर्स हैं तो ठीक है, बट इफ यूर डायरेक्शनल प्लेयर, आप लॉन्ग या शॉर्ट ही करते हैं, इन दैट केस यू हैव टू वेट फॉर ए डिप। और डिप कहाँ तक का? बेस 1 लेके आइए। मैं क्यों कह रहा था कि इक्वली बैलेंस्ड है। 26,047, 26,093 ये जोन है 10-20 डेमा का, 26,012 20 डेमा। और एक और चीज़, दैट 10 वेमा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक ये 10 वेमा और 26,012 होल्ड कर रहे हैं आशीष। डायरेक्शनल अप्रोच हमारी बाय एंड डिप्स की रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चेंज नहीं होगी। देखिए सेटअप है, सेटअप के अनुसार ट्रेड करेंगे, चाहे वो सक्सेस मिले चाहे नहीं मिले, बट अ बेटर ट्रेड टू पिक लॉन्ग इज बेस 1। अभी फोकस कीजिए बेस 1 और RS1 के बीच में। अगर 26,233 बाइसेक्ट होता है तब बात करेंगे हायर क्लस्टर्स की। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी 50 का हमारा अप्रोच। अच्छा, वीरू ने दिखाया था कल के FII के और DI के कैश मार्केट के नंबर्स। वो FII 3,200 करोड़ रुपए की बिकवाली कल कैश में करी थी। ग्रॉस नंबर्स देखोगे आप तो 1,000 करोड़ की बाइंग और 4,000 करोड़ रुपए की मोटा मोटी सेलिंग। ग्रॉस नंबर्स इस तरह से रिड्यूस थे। कल 1 तारीख को इस तरह से पार्टिसिपेशन कम था और शायद FII छुट्टी से क्विकली डेस्क की तरफ दौड़े या भागे भी होंगे सिर्फ ITC ठोकने के लिए या बेचने के लिए। कर ITC के डिलीवरी वॉल्यूम्स दिखाता हूं आपको, रुपीस करोड़ में आंकड़े रखे हैं मैंने। ये देखिए ITC में आमतौर पर डिलीवरी बेस्ड सेलिंग कितनी होती है, और कल जब वो अपडेट्स आए थे उसके बाद ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है इस स्टॉक में। इस तरह की डिलीवरी मार्क हुई है कल के ट्रेडिंग सेशन में, और दिख भी रहा था 10% वो स्टॉक दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। देखना ये होगा ITC के खास तौर पे बिहेवियर आज का। कल जो होना था हो गया, प्राइस वाइज एडजस्टमेंट हो गए नहीं हो गए, या एक आध दिन का शॉकर और बचा है, और एडजस्टमेंट प्ले आउट होने और पार्टिसिपेशन बढ़ना है, देखेंगे। लेकिन ये कल ITC का वो तगड़ा वॉल्यूम बेस्ड चार्ट है, खूब बहुत बहुत डिलीवरी मार्क हुई। अच्छा, निफ्टी बैंक, वीरू ऐसा लग रहा है ऑफ लेट, मतलब खासतौर पर पिछले 2 दिनों से, कि ये बॉल को ज्यादा अच्छा रीड कर पा रहे हैं, ज्यादा अच्छा प्ले कर पा रहे हैं, थोड़े से ज्यादा इन फॉर्म दिख रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पूरी टीम अच्छी से कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, कैप्टन वाइस कैप्टन गड़बड़ाए हुए हैं, लेकिन तो फिर भी बेहतर शेड में दिखते हैं पिछले 2 दिनों से बैंक। क्या करना चाहिए, कैसे आप रीड कर रहे हो बैंकिंग की चाल को, और अप्रोच क्या होगा? अच्छा, यहां से ना आशीष, अभी सरकारी बैंक के खूब सारे, अभी यतिन जोड़ेंगे तो अपडेट्स आ रहे हैं। अब आजकल में तो धीरे धीरे करके वो सारे प्राइवेट मेजर्स के भी अपडेट्स आने शुरू होंगे, तो एक खबरें में रहेगा ये पूरा पैक। देखिए इसमें कोई राय नहीं आशीष, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, लेकिन इसको एक ट्रेड करने का तरीका है। देखिए पहली बात तो ये है कि एक मेजर डिफरेंस है निफ्टी और निफ्टी बैंक में। निफ्टी के आपके पास वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो एक बड़ी छाप छोड़ते हैं ऑप्शन राइटर्स मंथली बेसिस पर निफ्टी बैंक पे। देखिए आशीष, पूरी दिसंबर में मैं कम से कम नहीं तो 30 बार तो बोला ही होगा मैंने इस कार्यक्रम में, इस मंच पे, 59,500 नहीं निकला तो नहीं निकला, और 59,000 नहीं वायलेट हुआ तो नहीं हुआ। 59,000 पे पुट राइटर थे और 59,500 पे कॉल राइटर्स थे। इस 500 पॉइंट में पूरा महीना गुजर गया, ना 20 डे में डिसाइसिवली टूटा, ना 59,500 निकला, लेकिन ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज वो निकल गया। तो हमें ट्रेड करना है व्यू बनाकर अंडर द इंप्रेशन ऑफ मंथली ऑप्शन राइटर्स। जरा एक बार ऑप्शंस के स्टैट देखिए। अच्छा इसको हटाइए जरा एक बार, याद रखिएगा सारे बैंक्स अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, वेदर इट्स कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एंटायर PSU बैंक, मिड कैप PSU स्पेशली। लेकिन वो सारा का सारा एडवांटेज जो हमें यहाँ इन बैंकों से मिल रहा है, हाथों हाथ हम दे रहे हैं बिकॉज ऑफ ICICI बैंक। सो अल्टीमेटली नाउ वी हैव टू स्टॉक्स जो कि FIs के सेलिंग के टारगेट रहे हैं, एक ICICI बैंक और कल के डेवलपमेंट के बाद ITC। दैट I फैक्टर इज पुटिंग प्रेशर निफ्टी पे भी, निफ्टी बैंक पे भी। और HDFC बैंक याद रखिएगा अभी तक 1000 के कॉल राइटर्स के जोन को पार नहीं कर पा रहा है, तो हमें इन 2 स्टॉक्स का ख्याल रखना है। पर अच्छी बात यह है कि नाउ देयर वेटेज इज रिड्यूस्ड, उनका वेटेज पहले से कम है। लेके आइए निफ्टी बैंक के ऑप्शंस के सेटअप। एक बात याद रखिएगा, पहले टिप्पणी करूंगा पुट्स की। वो पुट्स जो दिसंबर में 59,000 पे थी वो उठ के अब ऊपर आई हैं, वो आ गई हैं 59,500 पे। लुक आउटस्टैंडिंग वाई एट 59,500, 18,62,000 का, जिसमें से 78,000 कल पुट बिकी हैं। बट
अभी भी याद रखिएगा 60,000 पे करीब 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, लेकिन एक चीज जो स्क्रीन पे नहीं है वो बता देता हूं मैं, स्टिल 59,500 के कॉल राइटर्स अभी एग्जिट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत एग्जिट किया है कल मेरे ख्याल से, जब मैं कल देख रहा था, बट नॉट अ डिसाइसिव एग्जिट एज ऑफ नाउ। और उनके डिसाइसिव एग्जिट के लिए हमें 60,000 की ट्रैजेक्टरी को पार करना पड़ेगा। तो देखते हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक उसमें मददगार साबित होते हैं नहीं होते हैं। लेवल्स लेके आइए। जैसे कि मैंने आपको फिर कहा, पूरे दिसंबर में जिसने 10-20 डेमा किए, जिसने 59,000 के रिट्रेसमेंट को बाय किया, वो हमेशा जीता, और जिसने खुलने पे गैप अप पे निफ्टी बैंक को बाय किया वो हमेशा फंसाया। लेके आइए लेवल्स। अगर आप बैंक निफ्टी में ही आतुर हैं ट्रेड करने में, यही आपका अगर आप देखें प्रेफर्ड इंडेक्स है, तो एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और एक यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, मैं क्यों बार बार ICICI बैंक की व्याख्या कर रहा हूँ। एट एनी गिवन पॉइंट, कभी भी, चाहे वो सुबह सुबह हो, मिड सेशन में टुवर्ड्स क्लोज, निफ्टी बैंक को नेगेटिवली प्रभावित करने के पूरे पोटेंशियल रखता है ICICI बैंक। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इन एनी केस इफ यू गेट अ डिप टुवर्ड्स बेस 2, दैट स्पेशली 59193, दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो भी एज ऑफ नाउ अपने हम पिछले महीने के 1 महीने के ट्रैक को देखें, विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो बेस 1 एंड मोर स्पेशली दैट 59193 हमें एक बेटर ट्रेड देने के पोटेंशियल्स रखता है। और RS1 जब भी हम कोई ट्रेड पिक करें, वेदर इट्स आई थिंक इंट्राडे या फिर सुबह कोई डिप में बाय करें, अभी हमें किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 861-945 के बीच में उसको एग्जिट करना है, उसको चेक करना है। नई तेजी बैंक निफ्टी में तभी आएगी आशीष, अब जब ये 945 और 60075 के जोन को हम डिसाइसिवली क्रॉस करके इसके ऊपर डिसाइसिवली बैठे। आशीष।